दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल पे। और नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियोस देखते हो पूरा बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के शुरुआती दौर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जैसे कि मैंने आज क्या काम किया है और आज का दिन क्या है और क्या डेट है क्या टाइम है सब बता देता हूँ मैं आपको। तो चलो करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। बनाए थे ये पैनल, जैसे कि ये 2 और 2 4 पैनल है टोटल। तो यहाँ पर तो 3 पड़े हैं, 1 2 3 यहाँ पे पड़े हैं, एक यहाँ पे पड़ा है। और ये क्वालिटी देख लो पहले आप। तो ये क्वालिटी कितने mm बिट से आई है? तो ये आई है हमारी क्वालिटी 6 mm बोनलेस बिट से आई है। और कैसी निकल के आ रही है तो आप कमेंट करके आप बता देना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो 6 mm में भी ऐसा काम कर सकते हैं। और ये हमारी है जो क्वालिटी है 3 mm की, तो 3 mm की क्वालिटी में और 6 mm की क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बट में है जो मशीन टाइम लेती है तो वो सारा सेटिंग कुछ करना पड़ता है टूल पाथ के अंदर। वो सारा सेटिंग कैसे क्या करता है वो सारा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बने रहना इस वीडियो पे, कहीं जाइएगा मत। और नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हुए अभी क्या मूवमेंट रहना, क्योंकि है जो क्या मूवमेंट रहेगा वो तो पता नहीं है। बट है जो 7 बज गए हैं और अंधेरा हो गया है, घर जाने का टाइम भी हो गया है। मतलब कि घर तो मैं रात को 11 बजे 10 बजे तक जाता हूँ, बट कोई नहीं, आज जल्दी जाने का ट्राई करेंगे। देखते हैं पहले, क्योंकि जो अभी को तो कोई आया नहीं हमारी दूसरी फैक्ट्री से, तो वहाँ से कोई आएगा तो पता चलेगा भाई अभी घर निकलना है या फिर इधर ही रहना है। और ये टेबल कैसी बन के रेडी हुई है तो आप कमेंट करके बता देना। मैं चलो आपको डिज़ाइन बता देता हूँ इसकी। मतलब कि पूरी टेबल भरी हुई है और इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा कि भाई हम ये किसके लिए बना रहे हैं, तो कहाँ से आते हैं, कैसे क्या होता है सब कुछ। तो ये काम हो रहा है। और ये हमने खिड़कियाँ बनाई थी, जैसे कि कस्टमर की खिड़कियाँ थी तो इसको घसई से की है। और हमारे यहाँ पर है जो अभी घसई का काम चल रहा है। और अभी मैं एक बेड और तैयार कर रहा हूँ, जैसे मैं उसकी ब्रेड की फ्रेम में दिखाया तो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था फ्रेम में। तो ये हमारी कुछ फ्रेम ऐसी रहने वाली है। तो आज मैंने क्या काम किया चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि है जो मैंने आपको काफ़ी टाइम से काम भी नहीं बताया है। और चलो कोई नहीं, आज मैं आपको डे और टाइम है जो वो भी बताया। तो भाई अभी टाइम हुआ है देखो 7 बजे है, मतलब कि 6:58 हुए हैं, मतलब कि 7 बजने वाले 2 मिनट के बाद में। और आज तारीख होने वाली है हमारी 30 नवंबर, तो दिसंबर लगने वाला है। और आज हमने क्या काम किया था चलो मैंने क्या काम किया चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि है जो मैंने आपको काफ़ी टाइम से काम भी नहीं बताया है। और चलो कोई नहीं, आज मैं आपको डे और टाइम है जो वो भी बताया। तो भाई अभी टाइम हुआ है देखो 7 बजे है, मतलब कि 6:58 हुए हैं, मतलब कि 7 बजने वाले 2 मिनट के बाद में। और आज तारीख होने वाली है हमारी 30 नवंबर, तो दिसंबर लगने वाला है। और आज हमने क्या काम किया था चलो मैं फ्रेमें देख ही लोगी होगी कि भाई हमने फ्रेमें बनाई थी। और इसका है जो हमने वो बोलते हैं ना पागे बोलते हैं, तो वो पागों को भी हमने रेडी कर दिया। जैसे कि तो आपको जो मैं कल या परसों दिखा दूंगा, क्योंकि है जो अभी वो गढ़ाई के लिए गए हुए हैं और बनकर रेडी आएंगे कंप्लीट, तभी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कैसे बनकर वो रेडी हुए। और फ्रेमें तो कुछ हमारे ऐसे है, इसका भी है जो आगे वाला पैनल और पीछे वाला पैनल का होता है। जैसे कि एक तो पाँव साइड का पैनल और एक सर साइड का पैनल, तो पैनल बनना अभी तक बाकी है। तो वो पैनल बनाएंगे हम, तब वीडियो के अंदर मैं लूँगा कि भाई कैसे क्या पैनल का हम टूल पाथ देंगे और कैसे क्या सेटिंग करेंगे और यूज़ करेंगे। अब की बार हम पैनल में 6 mm बोनलेस बिट, हर बार 5 mm करते अब की बार 6 करेंगे। और क्वालिटी देखते भाई कैसी निकल के आती है। तो बने ना वीडियो है जो मैं ऑफिस भी नहीं आ रहा हूँ। और आज ऑफिस आया तो ये हालत थी ऑफिस की, क्योंकि कुछ दिक्कतें होती है तो उनका सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर बॉक्स पड़ा है, तो बॉक्स के अंदर क्या था चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई बॉक्स के अंदर थे जो चूहे थे, बट उसकी माँ ने उनको पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि है जो ये सारे ड्रॉ के अंदर थे। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ खाली किया और सारा कचरा वहाँ निकाला। आज ऑफिस पूरा क्लीन किया है। और अभी रेगुलर वीडियो आएंगे, ऐसा नहीं नई वीडियो आएंगे, रेगुलर वीडियो आएंगे। तो बने रहना चैनल पे। और भाइयों मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि है जो हम कुछ ना कुछ CNC के बारे में बताते रहते हैं। जैसे कि ये वाली मशीन है, 2 राउटर लगे हुए हैं, तो इसके बारे में हर जानकारी देते हैं हम, जो हमारे साथ होता है और जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है CNC राउटर मशीन लेते हो तो। और जो भाई अभी बोल रहे हैं कि हम नए बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं, आपसे सजेशन चाहते हैं, तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो मैं हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ, तो आप आ जाइए व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करिए। अगर व्हाट्सअप पे मैं आंसर नहीं देता हूँ तो मैं आपको है जो इंस्टाग्राम पे आंसर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो इंस्टाग्राम आईडी में इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। और देखते हुए अभी कुछ काम का मॉल तो है नहीं, बट काम था जो मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मैंने 4 पैनल बनाए थे, 4 पैनल आज के दिन में कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इतना कुछ ही काम हो रहा है। और एक चीज़ मैं
बोलना चाहूँगा आपको। तो चलो मैं आपको एकदम शांति से एक जगह बैठ के मैं आपको समझाता हूँ भाई क्या तरीका होता है एक बिजनेस लाइन का। और बहुत से भाई है जिन्होंने बोला भाई आप बोलो हमारे बारे में थोड़ा बहुत, तो चलो मैं उनकी कई बात आपको मैं सुना। पहले हम बैठ जाते हैं क्योंकि बैठे बिना आपको ये बात बोली नहीं जाएगी। तो चलो कोई नहीं, आपको चलो ये बात बोल देता हूँ। जैसे कि हमारे बहुत से भाई हैं जिन्होंने CNC राउटर मशीन सीख के रखा हुआ है और वो मिडिल क्लास मतलब कि एकदम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनको तकलीफ होती है भाई कि जैसे कि उनको ये मशीन चलाना आता है बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब क्यों नहीं मिल रहा, उसका एक रीज़न है कि जो मार्केट में बंदे बैठे जैसे नए बंदे हैं वो मशीन खुद से सीख ले रहे हैं और खुद चलाते हैं। अच्छी बात है, खुद सीखो खुद चलाओ, बट वो क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट में है जो एक सैलरी देते हैं कि भाई एक ऑपरेटर को सैलरी देते हैं, उस सैलरी का पूरा है जो कस्टमर के ऊपर ही छोड़ दे, जैसे कि अपनी रेटें कम करके है जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ये कि भाई आप अपनी रेटों को तोड़कर काम कर रहे हो। अच्छा मतलब कि एक ऑपरेटर को रख लो, आई थिंक उसको भी रोजगार मिल जाए उसको कि भाई वो कमा सके आराम से। तो ये चीज़ हो रही है कि भाई अपने जो ओनर होते हैं CNC राउटर मशीन के वो खुद चलाते हैं। हालांकि मैं खुद चलाता हूँ बट मैं है जो अभी हम खुद इतना स्टेबल नहीं है तो उसलिए हम चला रहे हैं। बट मैं अगर मैं स्टेबल होता, अगर मेरे पास सब कुछ होता मतलब कि पैसा होता, तो मैं थोड़ी ना चलाता है, मैं ऑपरेटर से चलाता ऑब्वियसली। और मार्केट की रेट है जो मैं तोड़ता नहीं हूँ भाई। मार्केट मैंने बिगाड़ने का सोचा था कि भाई अपनी रेटें इतनी डाउन कर लेंगे भाई, मार्केट एक बार हमें आके खुद बोलेगा भाई आपने इतनी रेटें डाउन क्यों किए। बट हम रेटें डाउन नहीं करेंगे, हम रेट है जो वही रखेंगे जितना हम रेट ले रहे थे रेगुलर। और बिजनेस को ऐसा नहीं करेंगे भाई कि भाई कंपटीशन के हिसाब से नहीं चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे चाहे धंधा हो या ना हो। और मेरी ये बात है जो अपने जितने भी CNC राउटर मशीन वाले हैं उन तक पहुंचा देना, आई थिंक वो सुधर जाए और मार्केट में रेटें ना तोड़े। आप 200, 250, 300 स्क्वायर फीट ऐसे लेते हो कोई मतलब नहीं है। जो काम 500 रुपये स्क्वायर फीट वाला होता है, जैसे तो कुछ मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई ये तो अभी टेबल पे बिगड़ा हुआ पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, बट आप नीचे देख लो। मतलब ऐसे क्वालिटी के काम होते हैं जो क्वालिटी का काम करके देते नहीं। तो चलो मैं आपको और क्वालिटी के काम को दिखाया। तो जैसे कि ये हमारे फ्रेमें बनी हुई हैं, तो आप देखो फ्रेमों में अच्छी तरह से एकदम से कार्विंग दिखती है। वो क्यों दिखती है कि भाई हमने जो अच्छे से काम किया, इसको अच्छे से टाइम दिया पूरा मशीन का, और जितना कस्टमर ने पैसा लगाया उतने कस्टमर को उस पैसों का हमने काम करके दिया है। तो हमने रेट नहीं बिगाड़ी, जो रेट था वही से काम किया। आप भी कर सकते हो, बस आपको है जो थोड़ा सा भी सेटलमेंट बैठाना पड़ेगा, मतलब सेटिंग करना पड़ेगा कुछ कि भाई ऐसे काम चल सकता है। बट मैं कोई नहीं, अगर आप बिज़नेस बिगाड़ना ही चाहते हो भाई, धंधा नहीं देने चाहते हो, जैसे कि हमारे कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने मशीन सीखी है और वो अभी कमा नहीं पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि है जो मार्केट में रेट इतना ले ही नहीं रहे, ओनर खुद नहीं कमा पा रहे हैं। तो अभी बोलते हैं ना कि अभी वर्कर को क्या देंगे, तो वो हो रहा है भाई। और ओनर क्यों नहीं कमा रहे? कि भाई ओनर है जो अपनी मार्केट से बोलते हैं ना कि लो रेट में काम कर रहे हैं खाली धंधा बढ़ाने के लिए। तो एक बात बोलना चाहूँगा भाई, कस्टमर किसी के सगे नहीं होते। कल आपके पास होंगे तो परसों किसी दूसरे के पास होंगे, तो तरसों किसी तीसरे के पास होंगे। तो कस्टमर का ये सीन रहता है, क्योंकि जहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा कस्टमर वहीं जाएगा। तो मेरी मानो तो आप रेटें मत तोड़ो, कस्टमर का कुछ भरोसा नहीं है, आप अपना जमा के रखो। जिन बंदों को भी बिज़नेस चाहिए उनको बिज़नेस दो, और जिन बंदों को भी बोलते हैं ना कि एज ए वर्कर काम में रखना चाहते हो, और उनको भी थोड़ा ऐसा होता है कि भाई हम भी आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, तो ये मशीन सीखी उन्होंने। मतलब ये सभी मशीन सीखना मुश्किल काम तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है मुश्किल काम है, बट में आप सीख सकते हो। तो उन बंदों ने लगन लगा के सीखी मशीन, बट उनको कुछ काम आया ही नहीं। खाली मशीन सीखने से कुछ नहीं होता, डिज़ाइन का काम भी आना चाहिए। तो ये उनको रुकावट बन रही है, क्योंकि डिज़ाइन का कोर्स होता है तो वो बहुत कॉस्टली होता है। फ्यूचर में अगर मैं वो कोर्स करता हूँ तो मैं अपने बंदों के लिए फ्री रखूँगा, और ट्रेनिंग का जैसे मैं थोड़ा बहुत कुछ लेता हूँ वो भी मैं बंद करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मतलब कुछ है नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जिनको काम सीखना है और इस लाइन के अंदर आना है। तो कोई नहीं, अभी आपके लिए सेवाएं फ्री रखेंगे थोड़े टाइम तक, और देखेंगे भाई आगे भाई अगर कुछ प्लान हुआ, अगर कुछ बड़ा करने का प्लान हुआ, तो हमारे जो भी भाई है भाई जिनको जॉब नहीं मिल रही है तो उनको हम जॉब पे रखेंगे। तो ये जिम्मा उठा लिया हमने। बट आप एक चीज़ कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। देखो पूरा निर्भर तो अपने यूट्यूब चैनल पे ही है, क्योंकि ये चैनल पे कुछ होगा, आगे बढ़ेगा, तभी मैं यहाँ से पैसे निकाल के यहाँ पे डाल पाऊँगा। तो वही है, देखो पैसे अपने पास है नहीं, और धंधा भी कुछ इतना है नहीं, क्योंकि धंधा ये बिगड़ चुका है। तो पैसे तो आने वाले यहीं से आएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे तो कहीं और से आएंगे। तो देखते हैं भाई पैसे कहाँ से आते हैं, जैसे पैसे आएंगे तो हम इस चीज़ पे काम करेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे CNC राउटर मशीन जिन जिन बंदों ने सीखी है, तो उनका कुछ काम आए, वो लोग काम करें। तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ बोला था। बाकी अपने ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम किसी के बारे में कुछ बोले, बट मैं अपने को भी थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, क्योंकि है जो हमने भी है जो चलो, हालांकि मशीन मैंने खुद से सीखी है, जितनी प्रॉब्लम्स खुद बोलता है ना आई है जो मैंने खुद से फेस की है, मैंने किसी के पास जाके ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मैं ये चीज़ें बोलता हूँ।
बाकी कभी क्या है कि भाई जो बंदे सीख के आते हैं और ट्रेनिंग के पैसे देते हैं और उन बंदों को जॉब नहीं लगती है, तो ये सारा एक ही प्रॉब्लम है कि आप मार्केट से रेट कम में काम कर रहे हो। तभी अगर आप कम में काम नहीं करते तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी पैसा निकल जाता कि भाई। तो मेरी मानो जितने भी CNC राउटर मशीन के ऑपरेटर जैसे कि कितने भी ओनर हो, तो हमारे जो ऑपरेटर लोग होते हैं तो उनको है जो आप सपोर्ट कीजिए। क्या पता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाए। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं। अभी ये बात थी, तो जो भाई ने हमारे कमेंट की थी तो हमने उनका आंसर भी दे दिया है, उनकी बात हमारे व्यूवर्स के सामने रख ही ली है। क्योंकि है जो मेरे मोस्ट ऑफली मेरे वीडियोस कौन देखता है, मेरे वीडियोस वही देखता है जिसके पास CNC राउटर मशीन है। तो वो सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो ये बात उन तक पहुँचानी थी मेरे को, तो मैंने पहुँचा दी है बात। और बाकी अभी आपकी मर्ज़ी है, आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं भाई अभी क्या मूवमेंट रहने वाला, क्या काम रहने वाला है। तो अभी मैं कमेंट ही पढ़ रहा हूँ, तो देखता हूँ भाई 2-4 कमेंट्स और पढ़ लेता हूँ, उनका भी आंसर दे देता हूँ। मशीन के रिलेटेड है और बिजनेस के रिलेटेड भी है, तो उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो देखते हैं भाई आगे क्या सीन रहने वाले हैं। और अभी खोलते हैं कमेंट्स और देखते हैं भाई क्या कमेंट्स आई है। तो भाइयों एक बंदे की कमेंट आई थी कि भाई आप जिन को मशीन सिखा रहे हो तो वही है जो, मतलब इस बंदे की मेरे को बात एकदम ऐसे लगी कि भाई नहीं भाई, बंदे ने कुछ सही बोला है, कुछ गलत भी बोला है। और इस बंदे ने बोला कि भाई आप जिन बंदों को मशीन सिखा रहे हो कल परसों उठ के वही आपके कंपटीशन में उतरेंगे। तो भाई उतरने दो कंपटीशन में, कंपटीशन का कोई बड़ा बात नहीं है भाई। चलो वो 2 पैसे कम करेगा, मैं 2 पैसे कम करूँगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे खाली कस्टमर को फ़ायदा होगा, उस बंदे को भी नुकसान होगा। तो ये बात ध्यान रखो भाई कि भाई आप रेटें कम कर रहे हो, आप कंपटीशन में उतर रहे हो, आप कस्टमर कह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है जो पैसा खूब हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है। आप है जो किसी ना किसी का बोलते हैं ना, मजदूरी होता है मजदूर लोगों का, जैसे कि अपने ऑपरेटर लोगों का होता है, तो वो मजदूरी खा रहे हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ है, मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई यही बात कि भाई जो भी काम करते हो दिल से करो। और ऐसी कमेंट करते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात आपने कमेंट किया, आपने अपनी बात रखी। क्योंकि मैं बोलता हूँ वीडियोज़ के अंदर आप बात रखो, तो एक भाई ने बात रखी तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कोई बात नहीं, अभी देखते हैं भाई, क्योंकि मशीन तो हम सिखाएंगे जो, तो वो तो सिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैनल है इसीलिए। और हमें तकलीफ आई थी तो हमारे किसी भाइयों को और को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने ये चैनल बनाया था। और सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। और हो रहा है जितना, जैसे मैं अकेला ऑपरेट करता हूँ सब कुछ, तो मैं खुद ही सबको जवाब दे रहा हूँ, सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ। और जिन भाई को सर्टिफाइड है कि हाँ भाई ये बंदा बराबर बताता है, हर चीज़ दिखाता है और सब चीज़ सामने रखता है, तो CNC के बारे में जितनी भी चीज़ें होती है मैं सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आइडियाज़ भी नहीं देता हूँ। मैंने बहुत से बंदों को आइडिया दिया कि भाई ये बिजनेस नहीं तो वो बिजनेस कर लो, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है बिजनेस के। तो किसी भाई को चाहिए ऑप्शन कि भाई इसके अलावा भी कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो कोई नहीं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। बाकी का है जो मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। सुबह बोला था बट सुबह तो कब की हो चुकी है और अभी होने हुआ है टाइम करीब 6 बज गए, 6 से 7 बज गए। और आज क्या काम किया, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा वीडियो में दिखाया होगा, जैसे कि पहले कि हमारे दोनों राउटर काम कर रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं, बेड की डिज़ाइन बना रहे हैं। तो चलो आपको पहले वो बेड की डिज़ाइन, तो ये रहने वाली हमारी बेड की डिज़ाइन। तो चलो बेड की डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार की बेड की डिज़ाइन है और बन रही है इस पर है। दोनों राउटर काम कर रहे थे, दोनों राउटर का क्या फ़ायदा होगा कि टाइम बच जाएगा। अभी इतना बड़ा जॉब आता है तब 2 राउटर काम आते हैं। और मैं सजेशन देता हूँ हर बार कि भाई आप सिंगल राउटर लो, कोई नहीं, आप डबल राउटर भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए और मैनेज कैसे करें वो चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो हमारे कांटेक्ट में रही है, जैसे कि मेरे पास 2 राउटर है ऑलरेडी, जैसे कि एक मशीन पे 2 राउटर लगे हुए हैं। तो उनको कैसे मैनेज करता हूँ मैं, तो वो सारे वीडियोस में मैं अभी डालता रहता हूँ। तो अभी दोनों राउटर काम कर रहे हैं, मतलब कि 6 और 6, मतलब 12 घंटे का काम 6 घंटे में हो रहा है। और 2 सेम चीज़ें हैं वो बन रही है, जैसे कि बेड के आगे की साइड का भी बन रहा है और पीछे की साइड का भी बन रहा है, मतलब दोनों सेम ही बन रहे हैं। 2 राउटर के अंदर ये होता है कि भाई आपको 2 आइटम सेम एक बार बना सकते हो। तो दोनों बन रही है अभी, मतलब कि 6 घंटे बच गए, कल का दिन की बच गया। तो फायदे है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। तो आप दोनों राउटर भी ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी मैं तो सजेशन सिंगल राउटर का करता हूँ, डबल राउटर लीजिए। अब ये देखते हैं भाई क्या काम रहता है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है हमारा यहाँ पर, मतलब कि 6 o'clock हो गए, मतलब कि
हो गए 5:54 हुए हैं, तो मतलब कि 6 o'clock हो गए हैं और इतना कुछ काम चल रहा है अभी। तो अभी देखेंगे भाई कितने टाइम में कंप्लीट होगा। मेरे को तो लगता है कि भाई ये अपने 8-9 बजे में कंप्लीट हो जाएगा और मैं घर चला जाऊंगा, बट फिर भी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है अभी। और अभी हो गई शाम, तो देख ही लो, कोई नहीं, मिलता है आपको थोड़ा। हमारे यहाँ पर काम और दोनों राउटर देख लो सेम वर्क कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, मतलब कि दोनों सेम ही कर रहे हैं, मतलब दो ऊपर का और नीचे का दोनों का साइड का सेम है। हमारे यहाँ पे बेड का और फ्रेमें होने वाली है वहाँ पर, तो चलो फ्रेमें दिखाया तो मैं आपको, ये हमारे फ्रेमें होने वाली है, नज़दीक से जाके दिखा दो चलो मैं आपको। तो ये हमारी फ्रेम है, अभी तक घसाई चल रही है, मतलब इन दो की घसाई हो गई है, तो घसाई अच्छी की है उन्होंने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, काम कर रहे हैं अभी बंदे लोग। और राउटर काम कर रहा है। और अभी कितना टाइम हो गया, मतलब इतना हो गया है, तो अभी ऑलरेडी मेरे को लगता है 3 घंटे लगेंगे, और यहाँ पर हो गया है 3 घंटे और 31 मिनट, मतलब कि 3.5 घंटे तो हो गए ऑलरेडी, और अभी 3.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, आई थिंक 9 बज जाएगी क्योंकि अभी 6 बजे है। तो देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होगा और क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है। और मैंने यूज़ किया था बोनलोस का वीडियो यूज़ किया था मैंने, जैसे 6 mm का बोनलोस यूज़ किया था, और टॉलर रेंज के अंदर मैंने रखा था, कम से कम देख लो ना 0.025 करके रखा था, तो ये सेटिंग रखी थी मैंने, आप भी रख सकते हो। और मैं वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ भाई आपको टूल पाथ के अंदर क्या सेटिंग करनी है और कैसे क्या क्वालिटी आएगी। ये हमारी टेबल है, देख लो अभी टेबल की ये हालत है, क्योंकि है जो इस साइड से है इसकी घसाई हो चुकी है पूरी, और आज काम भी कर रहे थे, तो उन लोगों का भी वीडियो मैं डाल दूंगा अंदर। और यहाँ पर अभी घसाई चल रही है, कल तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और टेबल हमारी आई थिंक 2 या 3 दिन में बनकर रेडी हो जाएगी। तो बनने के बाद मैं तो इसका वीडियो डालूंगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी भाई कैसा क्या काम होता है हमारे यहाँ, अगर किसी भाई को करवाना हो ऐसा कुछ काम, मतलब यूनिक टाइप में एकदम डिफरेंट ही है पूरा ये काम, ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल है, बहुत अच्छा काम किया हो पूरा 3D का, मतलब हर जगह डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन की कमी रखी नहीं है हमने। और देख लो बाकी था आप ये टेबल आगे, तो एड्रेस है जो मैं अभी आई थिंक इस वीडियो के अंदर डालूंगा, नहीं तो है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपना एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को ऐसा काम करवाना हो तो हमारे पास विजिट कीजिए, हम आपको ऐसा काम करके दे देंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है और 6 mm बोनलेस भी यूज़ किया था, तो अभी तो डिज़ाइन नहीं बता सकता क्योंकि है जो मशीन के ऊपर से निकालना पड़ेगा। और दोनों हुए हैं 5 घंटे के अंदर हो गए हैं, 5 घंटे और 44 मिनट हुए। आई थिंक फोकस नहीं हो रहा है, ये हो गया फोकस, देख सकते हैं आप, 5 घंटे और 44 मिनट और 14 सेकंड हुए हैं टोटल, इनको दोनों को टाइम लगा है। और मशीन मैंने रखी थी, देख लो 80 की स्पीड रखी थी मैंने, कुछ देख लो 80 की स्पीड रखी थी मैंने। होम पे ला देते हैं, मशीन को बंद करते और मिलते हैं आपको सीधा मॉर्निंग में। तो आगे मशीन होम पे कर लेते हैं, इमरजेंसी ऑफ, मेन स्विच ऑफ, और मिलता है कल सुबह आपको और देते हैं अपडेट।